मैं मंजू खेरिया, कोलकाता से। और इस मंच को सादर प्रणाम। और साथ ही शकुंतला जी को और महेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं अपने सोलमेट्स के साथ मिलकर आज ध्यान कर पा रही हूँ। इसके लिए उनका भी धन्यवाद, और साथ में मेरी सभी सोलमेट्स के विराजित के हृदय में विराजित जो शिव तत्व है उसको भी मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम चक्रा ध्यान करेंगे। और मेरे ख्याल से चक्रास के बारे में, जो मनुष्य में चक्रास होते हैं बॉडी के अंदर, जो 124 चक्रास होते हैं टोटल। पर उसमें 7 प्रमुख होते हैं। उसमें 6 तो बॉडी के अंदर, एक हमारा सेसधार होता है, ये हम सब जानते हैं। अब चक्रा क्या है? आप लोग सब जानते हैं चक्रा के बारे में कि चक्रा है क्या? कि मुझे बताना पड़े, बताऊं जरा सा। ऐसे मालूम भी होगा तो थोड़ा बताओ तो अच्छा बताइए। लगेगा। सबका तरीका अलग अलग होता है ना। हाँ। एनर्जी अच्छा। सेंटर। एनर्जी सेंटर। हाँ बिल्कुल, एनर्जी सेंटर्स होते हैं, ये दिखाई नहीं देते हैं। ये हमारे चक्र में हाँ। अगर सोचेंगे कोई पार्ट्स ऑफ द बॉडी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दो जो हमारा जो बैकबोन है, और उसमें हमारे आगे और पीछे की तरफ जो बैकबोन में जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के, सपोज ये स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें आगे भी फनल की तरह, मतलब आगे से ऐसे मोटा रहेगा और पीछे से ऐसे, जैसे कुप्पी होती है ना, जैसे हम लोग कुछ छानते हैं, कुप्पी से तेल जो डालते हैं, वैसा वो ऐसा फनल की जैसे होता है, फ्रंट में भी और बैक में भी। तो हमारा बाकी सब तो देखिए, इस साइड और इस साइड ऐसे दोनों साइड रहता है। मूलाधार जो होता है वो नीचे की तरफ रहता है, एंड देन सेस्तार जो है यहाँ पे अप की तरफ रहता है। तो ये जो मूलाधार और स्वादिष्ठान की ये जो क्या चीज ऊर्जा है, क्या बताया, ये वापस बताओ जरा एक बार। आप क्या बोल रही हो ये चीज? स्पाइनल कॉर्ड जो है, हाँ हाँ। स्पाइनल बेस, जो बेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से लेके हमारे आज्ञा चक्र तक हाँ। जो है, ये फनल की तरह, मतलब ये दोनों चक्रास होते हैं। जैसे अपने कुप्पी होती है चाय इसकी, जिसमें हम लोग तेल तेल डालने तेल की। छानते हैं, तो कैसे होता है, आगे से बड़ा और पीछे से छोटा, है ना? वैसे ही ये चक्रास होते हैं, आगे से बड़ा नेट के जैसे और पीछे से छोटा। फिर यहाँ पे भी ठीक वैसा भी, बैक में भी आगे से बड़ा पीछे से छोटा। तो एनर्जी वहां एंटर करती है, और वो क्या होता है, एनर्जी सेंटर जहां क्रॉस करते हैं हमारे जो चक्रास, दोनों। वहां से एनर्जी जो है पूरे हमारे उस बॉडी पार्ट्स में जाते हैं, आसपास के उनके बॉडी पार्ट्स में। जैसे मूलाधार है, तो मूलाधार का बॉडी पार्ट्स क्या हुआ, जितने भी हमारे पांव हाथ, जो जॉइंट्स है सारे, उनमें वो एनर्जी सेंटर से वहां से एनर्जी जाती है। और ऐसे स्वादिष्ठान है, तो स्वादिष्ठान की एनर्जी कहाँ जाती है, पूरा हमारे जनेंद्रियों में जाती है। समझ रहे हैं ना? वैसे ही हर बॉड 3 4 जैसे जैसे जाएंगे, जब मणिपुर है, मणिपुर की हमारा स्टमक में पूरी एनर्जी, मतलब जो हम लोग खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, स्टमक है, और इसमें एनर्जी जाती है। तो हमारे चक्रास क्या होते हैं, वो मतलब पूरे शरीर में हम लोगों को एनर्जी भेजते हैं, जो आपका कहने का मतलब है कि वो दो पार्ट होते हैं, जैसे एक प्रकार से इधर से बिल्कुल, और जो बीच के अंदर से एनर्जी भी। कलेक्ट करते हैं और अपने बॉडी में भेजते हैं, ओके। ताकि सही रूप से, सुचारू रूप से हमारी जो बॉडी है और बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स है, वो सुचारू रूप से चलते रहें। अगर हमारा कोई एनर्जी सेंटर खराब हो जाता है, सपोज हमारा कोई दब जाता है या कुछ खराब हो जाता है, तो हमारे उस पार्ट्स के, बॉडी पार्ट्स भी असर होगा, बॉडी पार्ट्स भी खराब होना शुरू हो जाता है। तो हमें हर पल चक्रास का ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिससे भी कनेक्टेड है। सपोज आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र किसको कंट्रोल करता है, हमारे पूरे फेस को, आंख नाक कान मुंह सबको। अगर आज्ञा चक्र डिप्लीट होगा, या ज्यादा बड़ा होगा या ज्यादा छोटा होगा, तो क्या होगा, हमारे आंख नाक कान मुंह में तकलीफ होगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगा, ये सुनने में गड़बड़ होगा, कुछ ना कुछ होगा। जैसे गले में होगा, अगर डिप्लीट होगा, या वो है थायराइड, थायराइड कम बेसी हो सकता है। और साथ में आपका वोकल ठीक नहीं है, वॉइस ठीक नहीं होगा। कई लोग का देखते हैं तुतला के बोलते हैं, कई प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनका क्या, थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम्स है, इसीलिए वो ठीक से नहीं बोल पाते हैं। और इसी तरह से अनाहत चक्र का भी ऐसे ही है। अगर सपोज हृदय में प्रॉब्लम जिसको होगा, या जो उनका भावनाएं शुद्ध नहीं होगी, तो भाव नहीं उसका होगी हृदय उसको। चक्र विशाल नहीं होगा। हार्ट में प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम, लीवर्स में प्रॉब्लम, ये सब में प्रॉब्लम्स आएगी उनके। ऐसे मणिपुर में जिनका होगा, तो उनको स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहेगा।
समझ रहे हैं ना? इसलिए चक्रा का होना, बहुत परफेक्ट होना बहुत जरूरी, जिससे हमारे पूरे बॉडी स्वस्थ हो, हर ऑर्गन स्वस्थ हो, हर एनर्जी सेंटर स्वस्थ तरीके से हमारे बॉडी में एनर्जी प्रदान करें, तो आवागमन एनर्जी का फुल फ्लेजर अच्छे से हो, तो हमारा चक्रा शुद्ध होगा, फिर हमारे ऑर्गन शुद्ध हो गए, हमारे सेल्स में भी दिव्य ऊर्जाएं प्रवाहित हो पाएगी। ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं होता है तो हम कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। तो इसलिए सबसे जरूरी क्या है, हमें चक्रा को शुद्ध रखना। अब चक्रा शुद्ध कैसे होगा? चक्रा, सूर्य, देखिए सारी एनर्जी कौन कहाँ से लेते हैं हम? सूर्य से सूर्य लेते, से। सूर्य से। इसीलिए मैं आज सूर्य से, और सूर्य में क्या है, 7 कलर्स होते हैं, सबको मालूम है। 7 कलर्स सूर्य के होते हैं, सतरंगी ऊर्जा अपने बोलते हैं। तो सतरंगी ऊर्जा क्या सूर्य की होती है। तो सूर्य की ऊर्जा को जब जब हम ग्रहण करते हैं, तो वो क्या होता है, प्राण शक्ति हमारे अंदर जाती है। वो ऊर्जा हमारे एनर्जी सेंटर्स में जाता है, सब चक्रा से होते हुए पूरे बॉडी और सब जगह जाता है। और साथ में जो कलर्स उसमें है, वो कलर्स भी हमारे अंदर उतरता है। जैसे मूलाधार का लाल रंग, तो लाल रंग जब सूर्य से हम ग्रहण करते हैं, तो मूलाधार स्ट्रांग होता है। और स्वादिष्ठान हमारा ये ऑरेंज कलर, तो स्वादिष्ठान सूर्य से हम लोग जब सूर्य में जाते हैं और उससे उनमें घूमते हैं, या जो भी सूर्य की रोशनी जब जब मिलती है, तो वहां से हम ऑरेंज कलर भी लेते हैं, तो वो भी हमारे स्वादिष्ठान को स्ट्रांग करता है। मणिपुर को येलो कलर, और अनाहत को आपका फिर ग्रीन कलर, विशुद्धि को ब्लू कलर, लाइट ब्लू, और आज्ञा को नेवी ब्लू कलर, वॉयलेट। इंडिगो इंडिगो कलर, नेवी ब्लू, इंडिगो। और सेसधार को वायलेट कलर, जिसको ब्राइट व्हाइट लाइट बोलते हैं, वो हमारे अंदर उतरता है। तो वो भी क्या होता है, अच्छा, हर चक्रास में अलग अलग पेटल्स होते हैं। सबसे पहले मूलाधार में आए, अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। जैसे मूलाधार है, मूलाधार क्या काम करता है, हम लोग को पृथ्वी माँ से जोड़े रखता है। पृथ्वी की एनर्जी से जब हम लोग को जोड़ के रखेगा, तो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी में, हम पृथ्वी से जुड़े रहते हैं। हम हमेशा ग्राउंडेड होना चाहिए, जितना ग्राउंडेड होंगे ना, उतनी एनर्जी हमारी एक्टिव होगी। पर आज के जमाने में क्या होता है कि लोग ग्राउंडेड कम होते हैं। एक तो बहुत ऊंचे ऊंचे फ्लोर पे रहते हैं, तो जमीन से संसर्ग ही नहीं होता उनका। दूसरा क्या होता है कि पहले के जमाने में क्या था, मिट्टी पे चलो, घास पे चलो, नदी के किनारे चलते थे लोग, और फिर आपका समुद्र के किनारे किनारे रेत पे वॉक करते थे। पर वो सब तो अब कुछ रहा ही नहीं है। अब तो सब जूते चप्पल पहन के ही चलते हैं। तो इसलिए ग्राउंडिंग में भी बहुत दिक्कत आती है। अगर मनुष्य ग्राउंडेड नहीं होगा, तो क्या होगा, पूरी ऊर्जा उसके अंदर, मूलाधार के अंदर जाएगी ही नहीं। और उसके बाद क्या होगा, पृथ्वी तत्व से नहीं जुड़ा रहेगा। तो पृथ्वी तत्व क्या देता है, हमें पैसा देता है, हमें स्केलेटन सिस्टम स्ट्रांग देता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करता है। तो वो क्या होगा, धन की कमी होगी उसको, वो जो चाहेगा वो फलीभूत नहीं कर पाएगा, उसका तबियत खराब रहेगा, क्योंकि इम्यून ही स्ट्रांग नहीं होगा। इसलिए धरती माँ से जुड़ना बहुत जरूरी है। और हम लोग जब तक ग्राउंडेड नहीं होंगे, तब तक हम एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमारे बॉडी में होता है, वो कैसे धरती माँ में जाएगा, जा नहीं सकता है। इसलिए हमारा ग्राउंडिंग होना हर बहुत जरूरी है। तो मूलाधार को एक्टिव, हर समय एक्टिव रहना भी बहुत जरूरी है। मूलाधार कैसे एक्टिव रहेगा? एक तो हम, मैंने कहा ना, वॉक अपने लोग जैसे 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 समुद्र के किनारे या मट्टी पे या घास पे वॉक करेंगे नंगे पांव, तो बहुत फायदा करता है। तब हमारा मूलाधार स्वतः ही एक्टिव हो जाएगा। और मूलाधार क्या करता है, मस्कुलर सिस्टम की को देखता है, देख रेख करता है, स्केलेटन सिस्टम को देख रेख करता है। और ये पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण से जुड़ा रहता है। और हमारे भौतिक जीवन में जो जो हमारी जरूरतें हैं, उसको वो पूर्ण करता है। हमारे रोटी कपड़ा और मकान, और मतलब खाना पीना, और उसका जुटाना, सबका कार्य कौन करता है, मूलाधार। हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार किस कहाँ से होता है, सारी बॉडी में जो जितनी भी हड्डियों को में ऊर्जा का संचार होता है, वेन्स में होता है, वो कौन करता है, मूलाधार करता है। तो हमारे शरीर के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। इसका रंग लाल है, मैंने कहा ही। इसका जो मंत्र है, लम मंत्र है। तो ये 4 पेटल्स होते हैं इसके, और 4 पेटल्स होते हैं। उसके सेंटर में जो एकदम सेंटर जो में है, वो हम लोग वहां जब ध्यान करके लम मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो मूलाधार पूरी तरह से हमारा एक्टिव होता है। हम लोग करेंगे अब। यहाँ की देवी का नाम डाकिनी है। सब बोलते हैं ना, यहाँ पे गणेश जी भी विराजते हैं, पर यहाँ की जो देवी है,
उसको डाकिनी बोलते हैं। एक चीज और उसके पहले बताना चाहती हूँ कि ये मूलाधार स्वादिष्टान कैसे ये क्या होता है कि हम लोग के जो 7 चक्रास हैं उसमें कहते हैं नीचे जो माँ जो अंबा है, अंबा मतलब आप उसको कुंडलिनी शक्ति को माँ कहते हैं। आदि पराशक्ति हमारी कुंडलिनी शक्ति है। और वहां सर्प की तरह वो शिवलिंग के चारों तरफ लिपटे हुए वो सुप्तावस्था में रहती है। ठीक है ना। 3.5 हाथ मतलब ऐसे रोल करके और फिर सुप्तावस्था में रहती है। पर जैसे जैसे हम लोग की चेतना जागृत होती है, वो मूलाधार से ऊपर उठती हुई धीरे धीरे ऊपर उठती हुई है, आगे की ओर बढ़ती है, सब चक्रों को पार करती हुई वो यहाँ पे हमारे शिव विराजते, वो शिव से मिलने को आकुल रहती है। तो जब कुंडलिनी शक्ति का हमारा चक्र भेदन करती हुई हमारे सहस्त्रधार में आके अपने शिव से मिलती है, तो समझ लीजिए आपको पूर्ण ज्ञान होता है, वही आपका मोक्ष है। तो क्योंकि आपके सब चक्रा खुल जाते हैं, आप पूरे यूनिवर्स की ऊर्जा से एक हो जाते हैं और यूनिवर्स की सारी शक्तियां आपके अंदर जागृत हो जाती है। इसलिए कुंडलिनी शक्ति जब जब हमारे हम ध्यान करते हैं या फिर कैसे जागृत होते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, हम प्रॉपरली दिव्य प्रॉपर अवस्था में रहते हैं, टाइम से सोना, टाइम से उठना, सूर्योदय के साथ उठना और सूर्यास्त के साथ खान पान करके रात्रि के पहले ही सो जाना। तो दैनिक जीवन अगर हमारा सही होगा तो हमारी कुंडली शक्ति सब स्वतः ही सही रहेगी। पर आज के समय में क्या होता है, लोग बहुत लेट सोते हैं और बहुत देर से उठते हैं। तो सूर्य के बाद उठने उगने के बाद जब उठता है कोई भी, तो फिर क्या होता है, उसकी कुंडली शक्ति, उसकी मूलाधार शक्ति या उतनी तेज नहीं होगी, उसका जो चक्रास है उतना तेज नहीं होगा। क्योंकि वो बे टाइम सोना, बे टाइम खाना, जब इच्छा हुआ भूख लगा तो खाना, तो कौन करता है, जानवर। किसी भी पशु का वध किया, खाया, आधा रात तो बस खाया और सो गया, उसका यही काम है। पर मनुष्य तो विवेकशील है ना। विवेक तभी जागृत होगा जब वो समय पर उठेगा, समय पर खाएगा, समय पे सोएगा। पहले हमें इसका ज्ञान कराता था अष्टांग मार्ग मार्ग। हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे हमें ज्ञान देते अष्टांग मार्ग का। पर आज के समय में स्कूलों में ये पढ़ाया ही नहीं जाता। ये उनका उनको बताया नहीं जाते अष्टांग मार्ग के क्या है, कैसे हमें मनुष्य का जीवन क्या है, कैसे समय पर उठना चाहिए, हमें अस्तेय का पालन करना चाहिए, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, सत्य, अहिंसा। सॉरी, इनके बारे में कोई नहीं बताता। तो इसलिए आज के समय ज्यादातर लोगों क्या होते, स्ट्रेस में जी रहे हैं क्योंकि उनके चक्र ही सही नहीं होते। वो बात बात पे झूठ बोलते हैं, सही समय पे उठते ही नहीं, खान पान सही नहीं है, इसलिए उनके सारे चक्र ये तो डिप्लीटेड होते हैं, या बड़े होते हैं या छोटे होते हैं। तो इसलिए हमारे खान पान का भी बहुत बड़ा असर है। हमारे पुराने समय में हमें ऋषि मुनि ज्ञान कराते थे कि सप्ताह में एक दिन फास्ट करना चाहिए, बहुत सारे नियम कानून थे। और कि सूर्य के में उठ के हमें ध्यान करना चाहिए, हमें जल अर्पण करना चाहिए। हम जब जब सूर्य को अर्पण करते जल, आप लोग को याद है मैंने बताया था सूर्य को कैसे अर्पण करते जल। हाँ, पानी को ऊपर से डालते हैं और वो आंख के सामने से गिरता है। तो जब आंख के सामने से गिरता है तो सूर्य की रोशनी उसमें पड़ती है, तो सतरंगी ऊर्जा 7 रंग में वो डिवाइड हो जाता है। वो 7 रंग क्या होता है, हमारे चक्रास में जाते हैं, इसलिए हमारा चक्रास प्योरीफाई होता है। एक्चुअली सूर्य को अर्घ देने का मतलब ये है। पर आज के समय में हम लोग न नियम जानते कैसे देना है, न कुछ जानते हैं, बस जल चढ़ाना है, कभी चढ़ा दिया, वो भी 90% लोग तो चढ़ाते ही नहीं है। और 10% चढ़ाते हैं तो वो विधि विधान भी नहीं जानते, तो उनको वो बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है हम लोगों को चक्रा का ज्ञान होना। हम लोग को कैसे हम लोगों को अपने चक्रा को स्ट्रांग कर पाए, ताकि हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो, ऊर्जावान हो और प्योरीफाई हो, और हम मैक्सिमम बेनिफिट मनुष्य होने का ले सके, हम अपना दिन प्रतिदिन बेटर वर्जन बनते जाए। तो ये तो हुआ चक्रा की बात।
अब हम आते हैं पर चक्रा के हिसाब से। अब हमारा मूलाधार चक्रा, मैंने आपको बता ही दिया मूलाधार क्या काम करता है। मस्कुलर सिस्टम को ठीक रखता है, स्केलेटन सिस्टम को ठीक रखता है, हड्डियों को कंट्रोल करता है, मजबूत करता है। इसके अलावा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से जुड़ता है और भौतिक जगत के हमारे सारी इच्छाओं को पूर्ण करता है। अगर ये ठीक नहीं रहेगा तो हम लोगों को पैसे कैसे, हमारे जीवन में हम पैसे को नहीं कमा पाएंगे। और तब फिर क्या होगा, हम थोड़ा वो रहेंगे। अगर पैसा भी समय पे हम नहीं कमा पाए तो हम अपना जीवन यापन कैसे करें। और अगर हमारे चक्र ये मजबूत नहीं रहा तो फिर हम स्वस्थ कैसे होंगे, हमारी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। तो अगर इसकी जब भी इसके कमी से हमारी हड्डियां वीक हो जाती है, अगर मूलाधार स्ट्रांग नहीं होता तो हड्डियां वीक हो जाती है और हम हमारे को पैर दर्द, हाथ दर्द, बहुत से जोड़ों का दर्द, ये सब शुरू हो जाता है। और उसके अलावा इम्यून सिस्टम वीक होने से हम बार बार बीमार भी पड़ते हैं। तो इसलिए इस चक्र का होना, स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। और ये चक्रा की देवी कौन है? ये चक्रा की देवी मैंने जैसा बताया आप लोगों को, डाकिनी देवी है। डाकिनी देवी, हम आज, अभी तक आप लोग कभी सुने नहीं होंगे ये नाम, मैं इसलिए आप लोग को बता रही हूँ कि अगर हम लोग अपने वहां की देवी से वार्तालाप करें तो वो देवी जागृत होकर हमारे पूरे इम्यून सिस्टम को भी ठीक रखती है और मूलाधार को भी ठीक रखता है। पर चूंकि ये थोड़ी तांत्रिक विद्या है, मतलब तंत्र ये नहीं होता है, आप वो जादू टोना मत समझिए। कोई भी ध्यान की पद्धति जो गुप्त होती है उसको तंत्र बोलते हैं। ठीक है ना? तो तांत्रिक है इसलिए सब लोग नहीं बताना चाहते हैं। तो पर जब आप मूलाधार पे ध्यान देंगे, लम उच्चारण करेंगे, साथ में डाकिनी देवी से प्रार्थना करेंगे, माँ जागृत भाव, चैतन्या भाव, प्रसन्ना भाव, और मेरी मूलाधार को हमेशा स्ट्रांग करो माँ, तो उसका असर हम पर पड़ता है। ठीक है ना? तो इसलिए मैं आपको ये नाम बता रही हूँ, हालांकि आपने कभी सुना नहीं होगा, मेरे ख्याल से सुना है किसी ने? हाँ डाकिनी, आपके मुंह से ही पहले एक बार कभी सुना हुआ। हाँ, तो सब चक्रास की देवी है, मैं एक बाकी हमारे यहाँ चक्रास की। ये बहुत अच्छा कराती हैं शांति लता जी। अच्छा अच्छा। ये चक्रा ध्यान काफी अच्छा कराती कौन? हैं, शांति जी। अच्छा, शांति जी। तो आप कराती हैं शांति जी ये डाकिनी नाम लेके? जानती हाँ, है ना? जानती है आप ना? म्यूट है, अनम्यूट है। हाँ 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 जी, हाँ मैं जानती हूँ डाकिनी, साकिनी, हाकिनी। हाँ हाँ हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डाकिनी राकिनी। अब करेंगे अपन बाद में हाँ, काफी देर तो से। इसको, इसका भी आह्वान करने से हमारे चक्रास बहुत स्ट्रांग होंगे, माँ की कृपा मिलेगी। और एक आपको बताऊं कि अब हमारे सब चक्रा पे ना देवी स्थापित है। देवी स्थापित है, और जो चार पेटल्स है उसमें भी देवियों का ही नाम है। जैसे हमारे मूलाधार का चक्र के जो चार पेटल्स है उसका नाम है सम सम शम हम। पर उसकी भी हर चक्रास की वो पूरा वो शॉर्ट नेम है, उसकी देवी है। हमारे पूरे चक्रास में सब, संपूर्ण शरीर में बहुत सी देवियां स्थापित है। ओके, जितने पत्ते, जितनी बिल्कुल। पेटल्स है उतनी देवियां हैं। हाँ, और जब जब हम जागृत करते ना उन देवियों को तो उन देवी के गुण हमारे में जागृत होते हैं, और वो इसलिए हम बहुत विकसित होते हैं। पर ये सब गुप्त विद्या हमारे ध्यान मार्ग में इसको रखा गया है, और गुप्त रखा गया है इसको। पर मैं इसलिए मैं बहुत बड़े रूप में नहीं जाऊंगी, बस शॉर्ट रूप में इस देवी के नाम से आपको एक एक देवी का नाम बताऊंगी जो पूरे इस चक्रा को कंट्रोल करता। आप जब जब प्रे करेंगी उस देवी से, वो देवी जागृत होगी। ठीक है ना? और हम लोग ओके करेंगे ध्यान, एक बार सिंपल वे ओके। में थोड़ा सा बताती हूँ, फिर अपने ध्यान करेंगे उस हिसाब से। अब आया स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र क्या होता है कि क्रिएशन की क्रिएशन हम लोग न्यू क्रिएटिविटी ये स्वादिष्ठान चक्र के द्वारा कर सकते हैं। ये हमारे मूलाधार से 3 इंची ऊपर और मणिपुर के बीच में, दोनों के बीच में स्थापित है, मूलाधार और मणिपुर के बीच में। ठीक है ना? और इस चक्रा का 6 पेटल्स है, और ये ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है। वम इसका वो है, मंत्र है, और हीलिंग मंत्र है। और इसके अलावा हमारे काम वासना, ये हमारे जनेंद्र के ऊपर होता है। इसलिए हमारे यौन से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, वो अगर ये खराब होता है तो उसको उसका कष्ट होता है। और हमारी काम इच्छा, काम वासना, और हमारे सेक्स ऑर्गन को पूरा कंट्रोल करता है ये। और अ, हमें हमेशा इसका ध्यान रखना चाहिए, तो हमारी क्रिएटिविटी भी बहुत
अच्छी होती है, उन्नत होती है, जागृत होती है। ठीक है ना। तो ये हुआ। अच्छा, यहाँ की देवी का नाम है राकिनी देवी। आप लोग लिख सकते हो, नाम देवी का केवल लिख सकते हो, बाकी तो सब मालूम ही है। लम मंत्रे 6 पेटल्स हैं। पेटल्स के ज्यादा उस पे नहीं जाएंगे कि पेटल्स का भी नाम हम बोले, इतना आगे नहीं बढ़ेंगे। फिर मणिपुर में आते हैं। मणिपुर हुआ आपका, मणिपुर जानते हैं आप लोग सब कहाँ स्थापित है? हमारे जी। नवल पे। हाँ, नेवल पे स्थापित है। 72 लाख नाड़ियां भी इससे जुड़ी हुई है। और साथ में 10 पेटल्स होते हैं यहाँ। और ये रंग होता है इनका, येलो कलर का रंग होता है। तो जब जब हमारा येलो कलर का रंग भी बैलेंस होना चाहिए, तो ये येलो कलर का रंग होता है और आपका 10 पेटल्स होते हैं। और ये हमारे समझे पूरे, हमारा जन्म ही देखिए मणिपुर चक्र से हम जुड़े रहते हैं, माँ से हमेशा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चक्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चक्र है। और यहाँ तक हमारा मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर, ये हम लोगों का बेसिक चक्र समझिए। ये जो है हमारे को रोटी कपड़ा और मकान से जोड़ के रखा है। ये तीनों स्ट्रांग होगा तो हम लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे। हम कभी, हमको हमेशा मतलब धन की कमी नहीं होगी। हम आराम से भोजन और वस्त्र, और साथ में आराम से हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये बेसिक चक्र है तीनों। और ये बहुत ही इसके अलावा ये मणिपुर चक्र का स्ट्रांग होना इसलिए भी बहुत जरूरी है कि देखिए ये हमारे इतना इंपॉर्टेंट रखता है कि हमारे 72 लाख नाड़ियों को तो स्वस्थ करता ही है। साथ में मणिपुर हमारे जीवन के एक समझिए रूट को मजबूत करके रखता है। अगर ये मजबूत रहेगा तो ऊपर के चक्रास भी हमेशा स्ट्रांग रहेंगे। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर तक तो हमें बहुत स्ट्रांग रहना ही है, ताकि हमारी जो शक्ति है ऊर्ध्वगामी हो सके। अभी तक ये चक्र की शक्ति क्या है? ये अधोगामी चक्रास थे, पर अब यहां से मणिपुर से ये ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं। अब यहाँ ध्यान, जैसे मूलाधार में देखिए बंद लगाया जाता है, और फिर मणिपुर में को एकदम टाइट करके जब बंद लगाते तो क्या होता है? हमारा जो शक्ति है ऊपर की तरफ उठती है, कुंडलिनी शक्ति। ये उठने से हमारा, अब यहां से हमारे सारे चक्र का जो कंट्रोल है जो ऊपर की तरफ उठेगा, तो हम ऊर्ध्वगामी बोलते हैं ना, रेता भाव। अपने लोग आशीर्वाद देते थे पहले के लोग, जी। ऊर्ध्व रेता भाव, ऊर्ध्वगामी भाव। मतलब आपका चक्रास ऊपर की ओर उठे और आप दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होकर ईश्वर से एक हो जाए। उनका ये आशीर्वाद का मतलब होता था, जो कि हम लोगों को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। अब हम लोग को ये सब के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं होता यहाँ तक। और सारी जो नेगेटिव भावनाएं हैं, जलन, ईर्ष्या, किसी से बदले की भावना, ये हमारे मणिपुर में विराजती है। और मूलाधार में डर, भय, ये सब विराजता है। तो जैसे जैसे ये चक्रास क्लीन होगा, हमारे जो ये बदले की भावना, और मणिपुर क्लियर होने से क्या होगा? अ, घृणा की भावना, गुस्से की भावना, और दूसरों से बदले की भावना, ये सब खत्म होती जाएगी। प्योरीफाई होंगे अब जैसे जैसे इन सभी भाव से उठते चले जाएंगे, और हृदय तक आते आते हम पूरी तरह से प्योरीफाई होकर शुद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे। मणिपुर की चक्र की देवी है शाकिनी देवी, लाकिनी देवी, सॉरी, लाकिनी देवी। डाकिनी हो गया, राकिनी हो गया, और ये लाकिनी देवी हो गया। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या था? मणिपुर से जब हम अनाहत की तरफ बढ़ते, अनाहत मतलब जिसका कोई हद नहीं हो, इसका मतलब फुल प्योरीफाई, प्रेम से भरा परिपूर्ण हृदय, स्वच्छ हृदय, प्रेममय हृदय, खुशियों से भरा हृदय, और जिसका कोई हद नहीं हो, मतलब जिसमें लिमिटेशंस ही नहीं हो, अनलिमिटेड, अनकंडीशनल लव जिसमें विराजता है, जो हमारे जीवन को पूरी तरह से प्योरीफाई कर दे, खुशी से भर दे, आनंद से भर दे, प्रेम से भर दे, कंपैशन से भर दे, वो है हमारा हृदय चक्र। जब ये खुलता है तो हमारा पूरा अस्तित्व क्या होता है? दिव्य प्रकाशित हो जाता है, दिव्यता से प्रकाशित हो जाता है। तो ये चक्र जब जब हमारा खुलता है, मूलाधार से, मणिपुर से जब हम ऊपर बढ़ेंगे, तो हमारा हृदय विशाल होता है। हम अभी तक क्या है? जानवर का जीवन जी रहे थे, केवल अपने लिए, रोटी कपड़ा और मकान, मुझे खाना है, मुझे पीना है, मेरा मेरा मेरा। अब यहां से मेरा हृदय खुलता है तो हम अब
अपने लिए छोड़ के लोगों के बारे में भी सोचना शुरू करते हैं कि सबका भला हो, सबका मंगल हो, मेरा नहीं सबका कल्याण हो। ये भावना हमारे में अब जागृत होती है। तो जैसे जैसे हृदय विशाल होगा वैसे वैसे आपकी भावनाएं शुद्ध होगी, आप प्रकृति से जुड़ोगे, आप अपने मतलब अपना अस्तित्व आपका दिव्य होता जाएगा। आप अपने स्वयं को छोड़कर परहित की ओर आप बढ़ोगे, दूसरों के भाव के साथ जुड़ोगे, सबका कल्याण की भावना अपने में जागृत होगी, और जो भी लोअर इमोशंस है उन सब को छोड़कर आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है ना। अगर आपका यहाँ मणिपुर तक नहीं जागृत हुआ तो आप छोटी भावना में ही रह जाओगे, फिर आप कितना भी चाहो आप आगे बढ़ नहीं सकते हो। इसलिए अनाहत का जागृत होते ही आप एक दिव्य प्रकाश से भरकर ऊपर की तरफ यात्रा करने लगोगे। फिर आपकी यात्रा दिव्य और बहुत ही सुगम भी होगी, बहुत ही प्रेममय होगी और कंपैशन से भरी होगी। ठीक है ना। जैसे जैसे हृदय विशाल होता है, समझिए आपका क्या बोलते हैं, वासुदेव कुटुंब की ओर समझिए आपका ध्यान चला जाता है फिर। ठीक है। और हार्ट चक्रा अनहद मैंने बताई दी है, बहुत शुद्ध अनुभव, ये नए नए अनुभव को लेने के लिए तैयार रहती हैं। और यहाँ की देवी है काकिनी देवी। ये काकिनी देवी ना आंख बंद करके रहती है, और कभी आंख खोलती कभी बंद करती है। ये पूरे संसार का अनुभव करने के लिए ना हमेशा तैयार रहती कि मुझे पूरे संसार का अनुभव हो। तो यहाँ से मनुष्य अब काकिनी देवी को जागृत करने से पूरे संसार का अनुभव करता है, प्रकृति का अनुभव करता है, पेड़ पौधे नदी झरने तालाब सबसे जुड़ता जाता है और सबकी भाषा समझने लगता है। फिर वो उनसे एक होते 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 प्रेममय होके जब एक होता है तो उसका हृदय विशाल होने के कारण क्या होता है, उसका अस्तित्व भी विशाल होता है, क्योंकि वो सबसे बात कर सकता है, सबकी भावनाओं को समझ सकता है। जानवर पशु पक्षी कीट पतंग सबसे वो वार्तालाप कर सकता है। जितना अन आहत मतलब जिसका कोई हद ही नहीं हो, बेहद विशाल हृदय को प्राप्त करता है। वो समझ गए ना, विशाल हृदय को, जो सब जिसका कोई हद नहीं हो, वो हर लिमिटेशन को पार, अनलिमिटेड को पार कर सकता है, अनलिमिटेड एनर्जीज को वो कैरी करके आगे बढ़ सकता है। समझ आ रहा है ना आप लोग सबको, मैं बेसिक बता रही हूँ। और इसके 12 पेटल्स होते हैं, और देवी बताई दिया काकिनी, 12 पेटल्स होते हैं और रंग ग्रीन होता है। एक्चुअली इसका रंग तो ऐसे देखिए तो गोल्डन भी होता है, व्हाइट भी होता है, ब्राइट व्हाइट भी होता है, पर पर स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा ग्रीन कलर से अफेक्टेड रहता है, पर जैसे जैसे हमारा मन कंपैशन और प्रेम से भरता है ये पिंक कलर से बढ़ता जाता है। तभी देखिए हार्ट का कलर रेड दिखाया गया, एक्चुअली वो डार्क पिंक होता है, मैजेंटा पिंक, वो इसीलिए उसको दिखाया जाता है हार्ट शेप में कि प्रेम से भरा हुआ है वो। और इसके बाद हम जब ऊपर जाते हैं विशुद्धि चक्र में जाते हैं, तो विशुद्धि, मालूम है हमारे सेक्स ऑर्गन को कंट्रोल भी विशुद्धि चक्र करता है। अगर सेक्स ऑर्गन को हम लोग को कंट्रोल करना है, हम कभी सेक्स ऑर्गन को जागृत नहीं करते, कभी नहीं करते। हम विशुद्धि चक्र पे काम करते हैं तो सेक्स ऑर्गन अपने आप बैलेंस होता है। ये एक ऐसा होता है। तो जो विशुद्धि चक्र है हमारा, वो हमें बोलने की क्षमता देता है, हमें हमारे क्रिएशन की क्षमता देता है, नई क्रिएशन करने की क्षमता देता है, और हमारे को नए विचारों से जोड़ता है। साथ ही हमें देखिए भौतिक जगत और परमार्थ जगत से एक करता है। यहां तक हमको परमार्थ जगत नहीं मिलता है, यहां से हम कनेक्ट होते हैं परमार्थ जगत से। अब यहां से हमारा मतलब ईश्वरीय शक्ति से हम जुड़ने लगता है। अगर हमारा विशुद्धि चक्र जागृत है तो हम परमार्थ से मतलब ईश्वर की ज्योति शक्ति से हम जुड़ने लगते हैं। तो यहां तक आते आते हमारा क्या होता है, हम दैविक शक्तियों से भरने लगते हैं, हमारे भाव बहुत शुद्ध हो जाते हैं, हमारे सारे लोअर एनर्जीज जो है वो क्लीन हो जाती है। और फिर हमारे इसलिए यहाँ पे जालंधर बंद लगता है, मूल बंद मूलाधार से, फिर मणिपुर से हमारा क्या बताया था मैंने, देखिए बताते बताते, उद्यान बन हाँ उद्यान बंद, उद्यान बंद। हाँ उद्यान बंद, और यहां से हमारा
जालंधर जालंधर बंद। बंद। जब ये जालंधर बंद लगता है, तीनों बंद लगाते हैं हम, तो हमारी शक्ति क्या होती है, सिर्फ ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ नहीं जाती। यहां से फिर शक्ति नीचे जाती ही नहीं है जल्दी से। यहां तक जो पहुंच गया वो ज्यादातर ऊपर की तरफ उसकी शक्ति जाती है। ठीक है ना? एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, तो ये इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से हम दैविक शक्तियों से जुड़ने लगते हैं। ये हमारा ऐसा स्थान है, संधि स्थान है, जो हमारे भौतिक जीवन को और परमार्थिक जीवन दोनों को एक करने लगता है। तो यहां तक आने के बाद फिर हमें नीचे नहीं जाते, जनरली हम ऊपर उठते हैं, जब तक कि कोई विशेष आपका कोई ऐसा कोई नेगेटिविटी नहीं आ जाए। नहीं तो ज्यादातर लोग उसके बाद ऊपर ही उठते हैं। अब आए फिर आज्ञा चक्र। अ, आज्ञा चक्र में क्या है, हमारे को दैविक शक्ति हमारी निवास करती है। हमारे दो, ये जो यहां से यहां जब क्रॉस करते हैं और यहां से यहां जब क्रॉस करेंगे, एकदम मिडिल में जो जगह है वो पीनियल ग्लैंड होता है। वहां वो नेवी ब्लू कलर का कलर को लिए रहता है, और वो इंट्यूशन पावर उसमें बहुत बढ़ता है। उस इस शक्ति के जागृत होने से क्या होता है, हमारी दैविक शक्ति हमारे अंदर आती है। और इंडिगो इंडिगो हमें कलर होता है या नेवी ब्लू होता है? इंडिगो, नेवी ब्लू कलर, अच्छा। जिसको मोर के पंख में जो बीच का हाँ, कलर वो होता है बीच ना, वाला हाँ फिरोजी वो कलर टाइप कलर का। होता है वो। अच्छा, इसीलिए समझ। मोर पंख यहाँ पे सुशोभित होता है कृष्ण के। घन नीला, घन हाँ, नीला। इसीलिए गहरा नीला। और वो वो क्या होता है, वो एक तरह का ऐसा प्रोटेक्शन शील्ड में अंदर में रहता है वो। तो वो दिव्य प्रकाश प्रकाशित होता है नेवी ब्लू का। जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं वो खिलते जाता है, और फिर वो क्या होता है, ब्राइट व्हाइट लाइट जो है हमारे ससदा से आके उसको ब्राइट लाइट व्हाइट लाइट पे भी कन्वर्ट करती है। वो हमको दिखने भी लगता है व्हाइट लाइट फिर। तो ये हमारा आज्ञा चक्र, इंट्यूशन पावर जागृत होता है। हम दैविक शक्ति से जुड़ सकते हैं। हम दैविक मतलब अपने जिस भी आराध्य है उसकी शक्ति को हम अनुभव करने लगते हैं। हम उनसे जुड़ते हैं, हम उनकी ऊर्जा से जुड़ते हैं, और फिर हमारी शक्ति जो है उन उन सभी को आकृष्ट करके हम अपने जीवन को बहुत ही विशाल और दिव्य बना सकते हैं। यहाँ से हमारे आध्यात्मिक यात्रा बहुत ही उन्नत हो जाती है। तो यहाँ तक आते आते हमारा आध्यात्मिक एनर्जी समझिए बहुत हाई, स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत हाई हो जाता है। और फिर हमारे बहुत से कार्य, हमारे देवी देवता, हमारे गुरु, जिनका जो शरीर नहीं धारण किए हुए, वो हमारे द्वारा अपना कार्य भी कराते हैं। ये मैं सब पर्सनल एक्सपीरियंस पे बोल रही हूँ, जनरल वाला कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। इसीलिए उसके बाद से हमें वो दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा, यूनिवर्स की ऊर्जा, हमारे ऋषि मुनियों की ऊर्जा, हमारे जो सप्त ऋषि मंडल है, शिव है, माँ भगवती है, उनके सभी स्वरूप, नारायण हरि, माँ लक्ष्मी के स्वरूप, उन सब से हम जुड़ते हैं। वो सब अपना पृथ्वी पे हमें जिस पर्पस के लिए आए हैं वो पर्पस बताती हैं, और फिर बताते हैं, और फिर कैसे हमें हमारे द्वारा इस जन कल्याण के लिए हम जुड़ते हैं। ये जब तक हम यहाँ तक नहीं पहुंचते तब तक वो हम जन कल्याण से नहीं जुड़ पाते। देखिए ऋषि मुनि लोग कहाँ तपस्या करते हैं, वहां आपका हिमालय पे। पर वहां से वो ऐसी ऊर्जा भेजते हैं कि हम जब भी कोई इतना लड़ाई झगड़ा सब जगह 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 हो रहा है, फिर भी हमारे विश्व में हम अपने जहां बैठे हम कितनी शांति महसूस कर रहे हैं। फिर भी हमारी गंगा नदी कितनी पवित्र है, क्योंकि जो हिमालय पे ऋषि मुनि साधना कर रहे हैं उनकी तप की ऊर्जा उस गंगा नदी में बहती हुई आ रही है। और इसीलिए हमारी गंगा नदी सबसे ज्यादा पवित्र है, सबसे ज्यादा प्यूरिफाइड है। कोई भी बीमारी, इसीलिए कीटाणु रह ही नहीं सकते, क्योंकि कितने तप की, हमारे कितने ऋषि मुनि तप कर रहे हैं हिमालय पर, उनकी ऊर्जा वहां से समाहित हो रही है नदी में। इसलिए हमेशा नदी की ऊर्जा एकदम स्वस्थ और ऊर्जावान होता है। तो हमारे तप, वहां से बैठ के ऋषि मुनि जिसको चाहे वो ब्लेसिंग दे सकते हैं, वो ऊर्जावान बना सकते हैं, वो शांति स्थापित कर सकते हैं। तो ये तप की ऊर्जा का महत्व है, ये हमारे आज्ञा चक्र की ऊर्जा का महत्व है। और हम उसके बाद हम जो भी ध्यान के द्वारा अपनी एनर्जी अगर पूरे विश्व में समाहित करते हैं, तो वो भी हमारी ऊर्जा भी वहां तक पहुंचती है, पूरे यूनिवर्स तक पहुंचती है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है।
तो ये हमारा आज्ञा चक्र जागृत होने से आप समझ ही सकते हो और कितना कुछ काम होता है। आज मैं भी ध्यान करा रही हूँ, तो ये ज्ञान मुझे कहाँ से आया कि मुझे ये ध्यान कराना है। और सच मानिए मेरे को इतना कुछ ज्ञान भी नहीं था। ये जब अपने आप जब हम आंख बंद करते हैं, तब माँ बोलती है अब ये तुम सुनो, ये जागृत करो, ये बात हुई, ये ऐसे है। मैं आपको बताऊं, मैं अभी कुछ दिन पहले भी बताई हूँ कि नहीं, मैं फिर बताती हूँ। अभी 3-4 दिन पहले भी हुआ। कोई एक एपिसोड देख रही थी मैं यूट्यूब में, जैसे अपने लोग टर्न करते वैसे ही। तो वहां क्या बोल रहे थे कि माँ काली जो है वो जब भी ध्यान में आती है। एक बहुत बड़े संत थे, वो बोल रहे, बहुत बड़े संत का ही दिखा रहे थे। बोले कि माँ काली का जो ध्यान करते हैं, बहुत सब लोग नहीं कर पाते, क्योंकि जब काली आती है उनके पहले जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं, ये मंत्र उच्चारण में जब मंत्र उच्चारण कंटिन्यूस करते हैं आप माँ काली का, तो पहले उनकी रक्षनी यक्षनी देवी सब आती है, आपका टेस्ट लेती है, आपका ध्यान भंग करती है कि तुम मत करो, तुम माँ काली को क्यों प्राप्त करना चाहते हो, मत करो। तो ध्यान भंग करते हैं। तो फिर है ना, उसके बाद लास्ट में लोग डराने आते हैं कि तुम बंद करो, और लास्ट में परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, तब माँ काली आती है। तो जब ये बातें चल रही, तो मैं रात का समय, तो मैं सोची ये क्या हो रहा है, मैं बहुत डर गई थी कि ये, मैं तो माँ काली को मैं ध्यान करती, मैं तो रात हो दिन हो जब वो बैठ जाती हूँ कि हाँ अब मैं माँ काली से जुड़ी, अब माँ लक्ष्मी से, अब मैं ऐसे जुड़ी। तो हम बोले इसका मतलब हमको नहीं करना चाहिए। फिर उसी समय मुझे एक आवाज आई माँ की, मंजू ये तेरे पे लागू नहीं है, तुमको कुछ चाहिए नहीं, तुम कुछ चाहने के लिए ध्यान नहीं कर रही, तुम प्रेम के वशीभूत होकर मेरे को पुकारती हो, और मैं प्रेम के वशीभूत होकर, मेरे कोई भी लक्ष्मी यक्षनी कोई नहीं आएगा, मैं ही आऊंगी, इसलिए तुम पे लागू नहीं है। हम जल्दी से उस समय लाइट जलाए कि भाई नहीं, अब मेरे को नहीं ध्यान करना है। तो माँ का सीधा यही यही का यही वॉइस है, क्यों डर रही हो, तुम्हारा ध्यान मार्ग है, और तुम प्रेम के वशीभूत हमको बुला रही हो, और मैं भी प्रेम के वशीभूत तुमसे जुड़ रही हूँ। ना तुम्हारे को चाहत है, ना तुमको ये है कि भाई ये काम कर दो वो काम कर दो, तो तुमको रक्षनी यक्षनी आ ही नहीं सकती, मैं ही आऊंगी, तुम निश्चिंत रहो। तो देखिए आज उनसे वार्तालाप का कितना बड़ा बात मेरे को पता लगा ना। नहीं तो मैं भी यूट्यूब सुन के क्या सोचती, नहीं मुझे ये नहीं करना है, नहीं मुझे ये नहीं करना है ना। सत्य। ऐसे ही मैंने अभी 2-3 दिन पहले भी सुना कि जो एक बहुत ही विचित्र सी बात सुनी कि जो लोग की शनि की दशा चलती है, या अष्ट जिनका 8 नंबर है, मतलब न्यूमरोलॉजी में 8 है, उनको सूर्य को अर्घ नहीं देना चाहिए, क्योंकि सूर्य दुश्मन है शनि का, सब जानते। तो ऐसा करने से ठीक नहीं होता है। तो मैं ध्यान में बैठी, मैं बोली मैं ये क्या पढ़ रही हूँ, पता नहीं ये क्या दुश्मन और ये दोस्त और ये मुझे कुछ नहीं समझ आता। तो मैं ध्यान में बैठी, मैंने सब अपने गुरुओं को बुलाया कि मैं तो बस बरसों से तांबे के लोटे से, और मैं जब से अपना अर्घ दे रही हूँ, तो ना मुझे चाह है कि मुझे ये मिले, ना मुझे चाह है कि वो मिले। एक पद्धति है जिससे मुझे वो सतरंगी ऊर्जा मेरे शरीर में आ रही है। तो मैं चाहे 8 नंबर की हो चाहे 10 नंबर की, उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो बात की बात है। तो फिर मेरे को, फिर वो मेरे गुरु ने कहा, महाअवतार बाबा जी की वॉइस थी, वो सब तुम मत जाओ, तुम केवल लोगों की बात मानने जाओ, पढ़ो, बहुत सी बातें होती वो तुम्हारे पे अप्लाई नहीं होती। तो बिल्कुल। देखिए आज मुझे ज्ञान ना हो तो हम भी बेवकूफ की तरह वही करें जो यूट्यूब में हो रहा है, ये यूट्यूब में ये आया, ये यूट्यूब में आया। पर आप ये सोचिए क्या आपके लिए और क्या नहीं है ना। तो जी ये बिल्कुल। बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैं बोल रही, कोई भी अंधा किसी का भी सुना हुआ कुछ मत कीजिए, पहले आप अपने पे, आपके लिए क्या जरूरी है, आपके लिए क्या आज्ञा आ रहा है वो देखिए। बिल्कुल। फिर आप आएंगे आगे सहस्त्रधार में। सहस्त्रधार ये आपका 7वां चक्र है। ये यहां से आपकी यात्रा, आप सुगमता से ऊपर की तरफ की यात्रा है। अगर आपका ये सहस्त्रधार खुल गया, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति, मतलब उसके बाद आप 7वें 8वें चक्र में अपने हायर सेल्फ से, और फिर आप और कहीं भी विचरण कर सकते हैं। मतलब इस शरीर को छोड़ के भी, जब सहस्त्रार तक ऊर्जा उठी गई, तो आप कहीं भी विचरण कर सकते हैं। जो जो क्रिया योग में वो सब जानते हैं, रोज जाते हैं, रोज वो क्रिया योग में इस यहां से छोड़ के सभी उसमें जाते हैं, जानते हैं ना, जा रहे हैं यहाँ क्रिया योगी है कि नहीं है यहाँ पे, देखते हाँ। हैं। है।
क्रिया योग में मैं क्या होता है, मैं छोटा सा बताती हूँ कि इस यहाँ तक हम लोग ध्यान करते हैं। उसके बाद हम लोग जितने भी भू भूर्भुव, फिर आता है हमारा तपलोक, फिर आता है हमारा देवलोक, फिर हमारा स्वर्गलोक मतलब देवलोक, फिर आता है हमारा वैकुंठ लोक, फिर उसके बाद आता है शिवलोक, उसके बाद आता है अमरलोक, और उसके बाद क्या आता है ब्रह्मलोक, जहां निर्गुण ब्रह्म की स्थापना है। हम लोग रोज ध्यान में वहां तक की यात्रा करते हैं। तो क्या हुआ, हम अपने नीचे के चक्र से पूरा ऊपर तक जा रहे हैं, एकदम जहां हमको मरने के बाद जाना है। तो हमारी प्रैक्टिस क्या हो गई, अभी से ही जीते जी हम वहां जा रहे हैं। तो हम डेथ भी होगा तो क्या होगा, हमारी तो वो आदत पड़ गई, हम ऊपर ही जाएंगे सीधा। क्रिया योग वाले समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना ये बात मेरी। यस जी यस हाँ हाँ। यस जो मैम। आपको प्रैक्टिस में होगा वही तो आप करेंगे ना। तो विराट तक लेके जाते हैं ना, तो हाँ, विराट से आगे जाते हैं ना। ब्रह्मलोक जहां निर्गुण ब्रह्म तक है, पूरा वहां तक। तो फिर आप सोच के देखिए कि आपकी यात्रा रोज आप ब्रह्मलोक तक कर रहे हैं, जो निर्गुण ब्रह्म, मैं ही निर्गुण हूं, मैं ही दिव्य प्रकाश हूं, मैं ही वो रोज कर रहे हैं। तो आप वास्तविक में वही बन जाएंगे धीरे धीरे। जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वही हम बनते हैं। तो कितनी अच्छी यात्रा है ये। तो ये यात्रा इसीलिए आपको हर चक्रा को जागृत करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है। चलो बहुत अच्छा, तो आप ध्यान करेंगे। अब हम बहुत लोग अच्छे ध्यान में समझाया। चलते हैं, और पूरा हम लोग आज ब्रह्म लोक आज मैं जेटली कोशिश जी, करूंगी आप आज लोग इनका को ले। ध्यान, अभी देखो अभी कितनी बजी है, 6:50। अपन ना आधा घंटा ध्यान करते हैं, ठीक फिर है, बाद में आपका होपोनोपोनो करके ठीक है। हमारा वो कर लेंगे हाँ, पूरा। चलो होपोनोपोनो हाँ जेटली जी कराएंगे, हम भी हाँ, कर। वही जेटली जी कराएंगे, हाँ फिर जी, बाद में वो जो कराएंगे। धन्यवाद। ओके। तो हम लोग चले अब ध्यान में। आंखें बंद कर ले, पैरों को क्रॉस करें, और हाथों को क्लास्प करें, और चश्मा उतार लें। पानी पीना है तो थोड़ा पी सकते हैं। और उसके बाद बहुत मुस्कुराहट के साथ अपने हृदय में जाएं, हृदय में ध्यान लेकर जाएं। और उसके बाद धीरे धीरे मूलाधार तक जाएं। मूलाधार में पृथ्वी माँ से जुड़ जाएं प्रेम से। और फिर धीरे धीरे मूलाधार से ऊपर उठते हुए हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्त्रधार, और फिर हम सूर्य भगवान को आवाहन करेंगे, और देखेंगे बहुत ही प्रकाशित, चमकता हुआ सूर्य, तेजस्वी, तेजोमय सूर्य प्रकाश, बहुत ही तेज प्रकाश आता हुआ। और उस प्रकाश को ग्रहण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, हे सूर्य देवता, मैं आपको नमन करता हूं, करती हूँ। आपकी दिव्य ऊर्जा, आपकी दिव्य प्राण शक्ति मेरे अंदर प्रवाहित हो। एक बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। जब भी हम ओम का उच्चारण करते हैं, हमारे चक्र स्वतः ही बैलेंस हो जाता है। तो एक बार गहरी सांस ले लें। हम अपने गुरुओं का आह्वान करते, प्रार्थना करते, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, और सभी सिद्धों को का आह्वान, सभी ऋषि मुनियों का आह्वान, सप्तऋषि मंडल का आह्वान, हमारे स्पिरिचुअल गाइड्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स, सबका आह्वान, हमारे आदि पराशक्ति आदि शिव का आह्वान, कि आज हम चक्रा ध्यान करने जा रहे हैं। हमारे चक्रों की रक्षा करें, हमें गाइडेंस दें ठीक से, और हमें दिव्य ज्ञान के साथ हम पूरी तरह से हम अपने सभी चक्रास को जागृत कर सके। आप हमें सुरक्षा प्रदान करें। और अब ध्यान सबसे पहले मूलाधार में, फील करें मूलाधार को, टिप ऑफ द मूलाधार। ये हमेशा माँ, धरती माँ की ऊर्जा से जुड़ी रहती है। देखिए आप पूरा मूलाधार से धरती माँ की ऊर्जा से जुड़ चुकी हो। फील करें आप ग्राउंडेड हो धरती माँ से। धरती माँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से आप
एक हो चुके हो। दिव्य प्रकाश जो सूर्य से आ रहा है, एक गहरी सांस लें और देखें वो दिव्य प्रकाश मूलाधार में लाल रंग का प्रकाश गोलाकार रूप में सेंटर ऑफ द मूलाधार बैलेंस करता हुआ पूरे मूलाधार को प्योरीफाई करता हुआ, एनर्जाइज करता हुआ। ध्यान सेंटर ऑफ द मूलाधार, चारों पेटल्स के मध्य में फील करें उस ऊर्जा को। और हम लम मंत्र का उच्चारण करेंगे। यहाँ गहरी सांस लें, लम। और एक बार गहरी सांस, लम। और एक बार गहरी सांस, लम। माँ डाकिनी देवी को प्रणाम करें, धन्यवाद करें। माँ डाकिनी देवी आपको शत शत प्रणाम। जागृत भाव, चैतन्य भाव, प्रसन्ना भाव, वरदा भाव। जागृत भाव माँ, जागृत भाव। देखिए लाल रंग का प्रकाश हमारे पूरे शरीर में बैलेंस होता हुआ और माँ डाकिनी देवी की ऊर्जा पूर्ण स्वस्थ करती हुई मूलाधार को, उससे कनेक्टेड एवरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी हमारा स्ट्रांग होता हुआ, रीजनरेट होता हुआ और सूर्य की प्राण शक्ति से ओतप्रोत होता हुआ, सूर्य से आता हुआ सतरंगी प्रकाश की लाल ऊर्जा हमारे पूरे मूलाधार को बैलेंस करती हुई, प्योरीफाई करती हुई, एनर्जाइज करती हुई। थैंक यू, थैंक यू माँ डाकिनी, मेरे पूरे मूलाधार को जागृत करने के लिए, चारों पेटल्स को एक्टिवेट करने के लिए। सारा डर भय रिलीज होता हुआ, प्यूरिफाई होता हुआ, एनर्जाइज होता हुआ। अपने आप से बोले, आई एम, मैं ग्राउंडेड हूं और सिक्योर हूं, सेफ हूं और स्टेबल हूं और मेरा इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। मैं ग्राउंडेड हूं, सेफ हूं, सिक्योर हूं, स्टेबल हूं और मेरा इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है। फील करें और धीरे धीरे ऊपर उठे, स्वादिष्ठान चक्र में 6 पेटल्स वाले इस स्वादिष्ठान चक्र के सेंटर में ध्यान रखें। पूरी तरह से जागृत होता देखें। प्योरीफाई होता देखें। ऑरेंज रंग की ऊर्जा सूर्य से आती हुई हर एक पेटल्स को प्योरीफाई कर कर एनर्जाइज करती हुई। यहाँ हम वम शब्द का, वम मंत्र का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस लें, वम। और एक बार, वम। और एक बार, वम।
देखिए मणिपुर स्वादिष्ठान चक्र, ऑरेंज रंग पूरे शरीर में बैलेंस होता हुआ, स्वस्थ होता हुआ। ध्यान सेंटर में रखें। सूर्य के प्रकाश और प्राण शक्ति से ओतप्रोत हमारे सभी इससे कनेक्टेड सभी जितने भी हमारे सिस्टम है और जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं वो सब प्योरीफाई होकर रीजनरेट होता हुआ। यहाँ की देवी है डाकिनी देवी, उन्हें प्रणाम करें, धन्यवाद करें। डाकिनी देवी को प्रणाम करते हुए जागृत भव मां, चैतन्या भव मां, प्रसन्ना भव मां, मेरे पूरे स्वादिष्ठान को जागृत करो मां, प्योरीफाई करो, एनर्जाइज करो। स्वादिष्टान की राखी नहीं है ना? हाँ सॉरी, राकिनी देवी, हाँ। ठीक, राकिनी देवी। गहरी सांस लेके माँ से प्रार्थना करें, हे माँ राकिनी देवी, जागृत भव, चैतन्या भव, प्रसन्ना भव, मेरे पूरे स्वादिष्ठान को जागृत करो, प्योरीफाई करो, एनर्जाइज करो। और इससे कनेक्टेड एक एक ऑर्गन्स हाँ मेरा एनर्जाइज होता हुआ, स्वस्थ और निर्मल होता हुआ। आप अपने आप से कहें, मैं क्रिएटिविटी से परिपूर्ण हूं और मैं सभी दिव्य इमोशन से परिपूर्ण हूं। मैं इजीली जो भी नेगेटिव इमोशंस है उसको रिलीज कर सकता हूं और मैं अपने बॉडी को ऑनर करता हूं और रिस्पेक्ट करता हूं। मैं जीवन के खुशियों को स्वीकार करता हूं और स्वागत करता हूं अपने जीवन में। मैं डिजर्व करता हूं खुशियों को और अबंडेंस ऑफ लाइफ को, खुशियों से भरा जीवन को मैं स्वीकार करता हूं। फील करें पूरी तरह से जागृत होता हुआ, प्योरीफाई होता हुआ, ऑरेंज रंग पूरे शरीर में बैलेंस होता हुआ, स्वादिष्ठान बैलेंस होता हुआ। माँ राखिनी देवी बहुत ही प्रसन्न और ऊपर उठे मणिपुर, मणिपुर चक्र में ध्यान लेकर जाए। 10 पेटल्स वाला ये मणिपुर चक्र कलर येलो कलर, सूर्य की भगवान से आता हुआ वो येलो कलर। 10 चक्र, 10 जो पेटल्स है उसके बीचों बीच ध्यान रखें। बहुत ही ब्राइट येलो कलर। दिव्य प्रकाश को देखते हुए यहाँ की देवी है लाखिनी देवी और मंत्र है ड्रम। एक गहरी सांस लें, रम, और एक गहरी सांस लें, रम, और एक गहरी सांस लें, रम। येलो कलर पूरा बैलेंस होता हुआ, एनर्जाइज होता हुआ, प्योरीफाई करता हुआ, मणिपुर से कनेक्टेड सारे ऑर्गन्स, हर एक सेल डिवाइन एनर्जी से भरते हुए, नई प्राण शक्ति, नई प्राण ऊर्जा से भरते हुए, 72 लाख नाड़ियां भी स्वस्थ होते हुए, प्योरीफाई होते हुए, एनर्जाइज होते हुए।
सूर्य की रोशनी की अद्भुत प्राण शक्ति और येलो कलर हमारे पूरे मणिपुर को परफेक्ट हेल्दी बनाता हुआ अपने आप से कहें, आई एम कॉन्फिडेंट, मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूं एंड मेरा पूरा कंट्रोल है मेरे लाइफ पर। मैं मेरे पर मैं अपनी लाइफ को पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रही हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ। फील करें उस ऊर्जा को, पूरा शरीर का कण कण। देखिए, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ऊपर की तरफ ऊर्जा उठते हुए अब मणिपुर से। और ध्यान मणिपुर में जो देवी है, लाखिनी देवी, उन्हें प्रणाम करें, धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। जागृत भवा, चैतन्या भवा, प्रसन्ना भवा, वरदा भवा। धीरे धीरे और ऊपर उठे। अनाहत चक्र, सूर्य से आता हुआ हरे रंग का प्रकाश हमारा हृदय चक्र ग्रहण करता हुआ, जैसे ही ये सूर्य की रोशनी से, सूर्य की शक्ति से जुड़ता है, ये बहुत ही प्रेममय ऊर्जा को आकृष्ट कर हमारे अंदर प्रेम भरता हुआ, कंपैशन भरता हुआ। अपने आप से कहें, मैं आई एम ओपन, मैं पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ प्रेम को और प्रेम ही देती हूँ। मैं प्रेम को ग्रहण करती हूँ और प्रेम ही अपने जीवन में सबको देती हूँ। मैं पूर्णतः प्रेम से परिपूर्ण हूँ और जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है, उसे ये प्रेम और कंपैशन ही मेरे अंदर से प्रवाहित होता हुआ उसके जीवन में। यहाँ जो काकिनी देवी है, वो अपने तीनों नेत्र से, तीन नेत्र वाली देवी, वो आंखें खोलती और बंद कर रही हैं और आपको, आपके हृदय को विशाल होते देखें अपने। जैसे जैसे हम काकिनी देवी का नजरिया बढ़ता है, वो पूरे संपूर्ण हमें संसार का अनुभव करा रही हैं। फील करें इसे, उन्हें धन्यवाद करें, हे काकिनी देवी, मुझे पूरे संसार का अनुभव कराने के लिए, इस प्रकृति का, इस दैविक शक्ति का, भौतिक जगत से उठकर अलौकिक जगत का भी से जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिना अनकंडीशनल लव के वहां पहुंच ही नहीं सकते, इसलिए हम प्रेम और कंपैशन से भरते जा रहे हैं। अपने हृदय को प्रेम से भरता देखें, खुशी से भरता देखें, कण कण आनंदित होता देखें और धीरे धीरे और ऊपर उठे विशुद्धि चक्र में। देखें, आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरह से जागृत होता हुआ, लाइट ब्लू कलर का प्रकाश सूर्य से ग्रहण करते हुए और अद्भुत प्राण शक्ति का को ग्रहण करते हुए, प्राण ऊर्जा से हमारा विशुद्धि चक्र बढ़ता हुआ, पूरा विशुद्धि चक्र जागृत होता हुआ, प्यूरिफाई होता हुआ। ये 16 पेटल्स वाला विशुद्धि चक्र थायराइड, पैराथायराइड, लैरिंग्स, फैरिंग्स सबको स्वस्थ करता हुआ, श्वास नलियों को परफेक्ट बनाता हुआ, पूरे लाइट ब्लू कलर को स्टेब्लिश करता हुआ,
हम यहाँ का मंत्र है। एक गहरी सांस लें और सेंटर, एकदम सेंटर में गले के ध्यान लेकर जाएंगे और हम शब्द का उच्चारण, हम मंत्र का उच्चारण करेंगे। हम। और एक बार हम। और एक बार हम। आई एक्सप्रेस माई सेल्फ क्लियरली एंड ऑथेंटिकली। मैं अपने को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर पाती हूँ। मेरे भावों को मैं संपूर्ण रूप से एक्सप्रेस कर पाती हूँ, क्या कर पाता हूँ। फील करें उस ऊर्जा को और धीरे धीरे और ऊपर उठे। आज्ञा चक्र, जो 2 पेटल्स वाला आज्ञा चक्र है। अच्छा, हम यहाँ एक बार फिर से आप विशुद्धि चक्र में लौटें और यहाँ हम माँ शाकिनी देवी को प्रार्थना करेंगे। हे शाकिनी देवी, मेरे विशुद्धि चक्र को जागृत करें, स्वस्थ करें, निर्मल करें, प्योरीफाई करें, एनर्जाइज करें, ताकि मैं और कॉन्फिडेंट हूं, मेरी क्रिएटिविटी बढ़े और मैं दिव्य ब्रह्मांड से एक हो सकूं। मैं अपना लौकिक और परलौकिक दोनों जीवन को उन्नत कर सकूं और स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर सकूं। हे शाकिनी देवी, तुम्हें शत शत प्रणाम। जागृत भव मां, चैतन्या भव मां, प्रसन्ना भव, वरदा भव मां। धीरे धीरे और ऊपर उठे आज्ञा चक्र में। ये ब्राइट ब्लू कलर का आज्ञा चक्र, सूर्य के प्रकाश से ब्लू कलर का प्रकाश हमारे आज्ञा चक्र में आकर हमें पूरे आज्ञा चक्र को जागृत करता हुआ, थर्ड आई को एक्टिवेट करता हुआ, नई नई अनुभूतियों हमें होती हुई, हमें यूनिवर्स से एक करती हुई, यूनिवर्स की ऊर्जा से जोड़ती हुई, हमें दैविक शक्ति से जोड़ती हुई, इंट्यूशन पावर को स्ट्रांग करती हुई। ध्यान पूरी तरह आज्ञा चक्र में, 2 पेटल्स वाले इस आज्ञा चक्र को बहुत प्रेम से देखें। देखें, हृदय की ऊर्जा भी इसमें जा रही है, प्रेम की ऊर्जा। तो ये बहुत जल्द जागृत होता है। हृदय का प्रेम भी जाता हुआ और दिव्य प्रकाश भी जाता हुआ। और यहाँ का मंत्र है आ आ उ मा, ओम। ओम नहीं बोलते इसमें, ओम। माँ को आप टानेंगे, थोड़ा सा माँ को हमिंग साउंड के साथ वाइब्रेट करेंगे तो आपका आज्ञा चक्र वाइब्रेट होगा। तो एक गहरी सांस लें। ओम। और एक बार गहरी सांस लें। ओम। और एक बार गहरी सांस लें। ओम। यहाँ की देवी हाकिनी देवी को प्रणाम करें, धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। जागृत भव मां, चैतन्या भव मां, प्रसन्ना भव मां, वरदा भव मां। फील करें आपका आज्ञा चक्र पूरी तरह से जागृत होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ, अलाइंड होता हुआ पूरा सभी चक्रों के साथ, और दिव्य प्रकाश
उसमें नेवी ब्लू कलर का बढ़ता हुआ इंट्यूशन पावर बढ़ता हुआ आपको दैविक शक्तियों से जोड़ता हुआ, दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ता हुआ और ऊपर उठे सहस्त्रार तक। सहस्त्र दल कमल, सहस्त्र कमल वाला दल वाला ये देखें सहस्त्र पंखुड़ियां खिलते हुए। समस्त पंखुड़ियां, एक एक पंखुड़ियां जैसे जैसे दिव्य प्रकाश सूर्य से आ रहा है वैसे वैसे वायलेट कलर की ऊर्जा पूरे आज्ञा चक्र सहस्त्रार चक्र में प्रवाहित होती हुई और हर पंखुड़ियों को जागृत करती हुई, ज्योतिर्मय करती हुई, प्रकाशित करती हुई। आपका क्राउन चक्र पूरी तरह से खुलता हुआ प्रकृति के अदम्य शक्ति और रहस्य के लिए है ये सहस्त्रार चक्र। ये प्रकृति के बहुत से रहस्य को उजागर करता हुआ अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती भी, अद्भुत आनंद का अनुभव करें। ये निर्गुण ब्रह्म को प्राप्त कर हमें सच्चित आनंद का अनुभव कराती है। फील करें उस ऊर्जा को, उस खुशी की ऊर्जा को, उस आनंद की ऊर्जा को। मैं डिवाइन पावर से कनेक्ट हूं, मैं इस यूनिवर्स से कनेक्ट हूं और इस यूनिवर्स के रहस्य को अनुभव कर पा रहा हूं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप से कहें थैंक यू यूनिवर्स, मुझे अपने आप से कनेक्ट करने के लिए। आई एम फुल्ली कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, आई एम फुल्ली कनेक्टेड to divine energy, from divine energy, and all divinity is coming within me. इस divine प्रकाश, divine ऊर्जा, divinity का अनुभव करते हुए वायलेट कलर की ऊर्जा आपके अंदर हीलिंग ऊर्जा है। ये शरीर के एक एक कण में जाके उसे पूरा प्योरीफाई करती हुई और आपके ऑरा को और अधिक प्योरीफाई करके जागृत करती हुई आपका ऑरा एक्सपैंड होते जा रहा है। दिव्य ऊर्जा से आप परिपूर्ण होते जा रहे हो, दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा से आप एक होते जा रहे हो। अपने इस दिव्य ऊर्जा को महसूस करें। एक गोल्डन लाइट से आप कनेक्ट हो गए हो अब, जो दिव्य ब्रह्मांड से आ रही है, दैविक शक्ति की ऊर्जा से कनेक्ट हो गए हो और आप देखिए अद्भुत हीलिंग आपके अंदर हो रही है। प्रार्थना करें सूर्य से, जो सतरंगी ऊर्जा मिलकर, जो गोल्डन लाइट सूर्य से प्रवाहित होते हुए हमारे पूरे शरीर में वो दैविक ऊर्जा हमें पूरी तरह से एक एक वेन्स को हील करती हुई, एक एक रक्त वाहिनियों को हील करती हुई, रक्त को हील करती हुई, एक एक सेल को हील करती हुई, एक एक डीएनए को हील करती हुई, जहां जहां वो प्रकाश जा रहा है वहां वहां आपकी हीलिंग हो रही है। नए प्राणों का संचार हो रहा है। समस्त शरीर ऊर्जावान, तेजोमय, दिव्य शक्ति से परिपूर्ण होता जा रहा है। आप अद्भुत दिव्य प्रकाश से भरते जा रहे हो। आपका हृदय भी विशाल हो चुका है। अब आपको पूरे जगत के कल्याण की इच्छा हो रही है। आप देखिए वो प्रकाश आपके सहस्त्रार से होता हुआ पूरे शरीर को स्वस्थ करता हुआ आपके हृदय से गोल्डन प्रकाश निकल रहा है। इस प्रकाश को आप समस्त संसार में भेजें। देखिए समस्त संसार का कल्याण हो रहा है। सब सुखमय जीवन जी रहे हैं, चाहे वो पेड़ हो, पौधे हो, वो फल से लदे हैं, जानवर हो, जीव हो, सब मस्त जीवन जी रहे हैं, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, खुशी से परिपूर्ण जीवन जी रहे हैं। हर जीव, पशु पक्षी हो या मनुष्य, सब सुखमय जीवन जीते हुए, प्रेम शांति से परिपूर्ण जीवन जीते हुए
फील करें आपके हृदय से निकलता हुआ ये गोल्डन प्रकाश सबका मंगल करता हुआ, सभी प्राणियों में सद्भावना का संचार करता हुआ, प्रेम का संचार करता हुआ, आनंद का संचार करता हुआ पूरे भारतवर्ष के लोगों का जीवन सुखमय, सरल, स्वस्थ, निर्मल बनाता हुआ, प्रेममय बनाता हुआ, आनंदमय बनाता हुआ। धीरे धीरे इस प्रकाश को देखें, संपूर्ण मानव जाति से लेकर सभी देशों में भी जाते हुए सब में आपस में पारस्परिक प्रेममय संबंध होता हुआ, सभी का मंगल होता हुआ, सभी मनुष्य परहित के लिए सोचते हुए, सबका को प्रेम से भरते हुए, भाईचारे से भरते हुए, धीरे धीरे ये प्रकाश आपके हृदय से निकलता हुआ पूरे ब्रह्मांड में, सभी ग्रहों में, सभी नक्षत्र में, सभी नक्षत्र सभी ग्रह आपके अनुकूल होते हुए, सूर्य चंद्रमा में समस्त संसार दिव्य प्रेम से भरता हुआ आपका हृदय और विशाल होता हुआ, और आप पूरी तरह से ये ऑरेंज कलर की, ये गोल्डन कलर का प्रकाश सबका मंगल करते हुए समस्त संसार, एक ग्लोब देखें और देखें पूरे विश्व से होते हुए पूरे ब्रह्मांड में ये प्रकाश, गोल्डन प्रकाश फैलता हुआ, ये हीलिंग दिव्य लाइट है जो सबका कल्याण करते हुए। इस ऊर्जा को फील करें और देखिए आपके मन को खुशी से भरते हुए, आनंद से भरते हुए, प्रेम से भरते हुए। कुछ पल और इस दिव्य ऊर्जा को अनुभव करते हुए भेजते रहे अपने हृदय से, और पूरे ब्रह्मांड से एक हो जाएं। आपका अस्तित्व ही प्रेममय हो गया, इसलिए पूरा ब्रह्मांड भी प्रेममय होता जा रहा है। यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, अब पूर्णतः प्रेममय हो चुके हो, उसको अनुभव करते अपने हाथ, दोनों हाथों को रगड़ते हुए आंखों पर रखे और हाथों के बीच आंखों को खोलते हुए धीरे धीरे हृदय तक आए। हृदय से जितनी भी एक्सेस ऊर्जा है मां धरती को भेजे। मां धरती, मैं पूरी तरह से ग्राउंडेड होता हूँ और जितनी एक्सेस ऊर्जा हो आपको भेजता हूँ, और धीरे धीरे आंखों को, पलकों को खोलते हुए वापस आए उस ऊर्जा के साथ, उस दिव्यता के साथ, उस प्रेम के साथ, उस आनंद के साथ धीरे धीरे वापस आए। धीरे धीरे वापस आए। हाथों को रगड़ के आंखों पर रखे फिर से, और देखे वापस आए धीरे धीरे। जल अगर पास में है तो जल को हाथ में ले, थोड़ा गहरा ध्यान है, धीरे धीरे आए, कोई हड़बड़ नहीं है, बहुत धीरे धीरे। जल को बहुत बहुत धन्यवाद दें। अमृत तुल्य ये जो जल है, अमृत तुल्य, और जहां जहां हमारे शरीर में प्रवेश कर रहा है जल, वहां वहां और प्रेममय, आनंदमय, खुशी से परिपूर्ण हमारा अस्तित्व होता जा रहा है। इस भाव के साथ ग्रहण करें। थैंक यू जी। थैंक यू मंजू जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, पावरफुल, थैंक यू जी। बहुत अच्छा। थैंक यू मंजू जी। थैंक यू जी। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद यू, मंजू जी थैंक यू आपका। वेरी मच। थैंक यू। बहुत अच्छा ध्यान रहा, बहुत अच्छा किया।
बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा था। चलिए बाबा चरण ठीक है, अभी जेटली जी हमें वो करवाएंगे, हाँ बिल्कुल, वो 5:30 करते बज गया। उसके बाद में ओके ओके मैं तो सभी को कितना म्यूट